जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43। 42-43 दोनों एक साथ लेने का उद्देश्य ये है कि ये दोनों श्लोकों के अर्थ मिला के हैं, इसलिए दोनों को साथ में लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्रिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्रिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः। कह रहे हैं कि अल्पज्ञानी जो हैं, अल्पज्ञानी जिनको ज्ञान नहीं है अथवा कृष्ण भावनामृत में नहीं है, अज्ञानता में जी रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य जो वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। वेदों में हर चीज का तो है, लेकिन जहाँ पे है कि इस मंत्र के पढ़ लेने से, इस मंत्र का जाप कर लेने से, यह हवन कर लेने से, यज्ञ कर लेने से, पूजा पाठ कर लेने से व्यक्ति को ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। स्वर्ग मिल जाता है, सुख साधन मिल जाते हैं, परिवार अच्छा मिल जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो वो सब उनके प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं। वही इस चीज़ में इस 2 श्लोकों में यही कहा गया है कि जो अल्पज्ञानी मनुष्य हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्रिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उस अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, जो जैसे बताया कि स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म की प्राप्ति, ये यज्ञ करने से आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसे कामों के प्रति वह ज़्यादा आसक्त होते हैं। दूसरी 43 नंबर का श्लोक में भी यही है कि कामात् मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म इत्यादि शक्ति इत्यादि विभिन्न सकाम कर्म करने की संस्तुति जो है वो देते हैं। कहते हैं इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, और कहते हैं कि इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। जिनको इस ज्ञान में नहीं है, जो इस ज्ञान में नहीं है, वो तो यही समझते हैं कि जो कुछ भी है वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य वही है। अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा रह लें, अच्छी शक्ति प्राप्त कर लें और मरने के बाद स्वर्ग को चले जाएं, यही उनका उद्देश्य होता है। जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कृष्ण भावनामृत में से ओतप्रोत रहते हैं, उसके अनुसार ही सारे कर्म उनके होते हैं। अब इसमें साधारणतः लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं, वह अज्ञान के कारण कर्मकांड के भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वह स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों को से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष होम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। तो अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान
का सारा अभिप्राय तो यही है, हमें स्वर्गीय तो जाना है, तो हमें इस यज्ञ को करना चाहिए। पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि मेन जो हमारा महत्वपूर्ण है वो तो कृष्ण भावनामृत से ही है, पर वो नहीं जानते, वो अल्पज्ञानी होते हैं पुरुष। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जानने कि यह आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वह बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वह वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वह सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये वे लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।